नमस्कार दोस्तों। अभी मैं महाबलीपुरम ये एरिया कहलाता है, मैं यहाँ पर हूँ। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आप देखेंगे सामने। ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है शुरू से। यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन टर्माइट ट्रीटमेंट, यहाँ जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन टर्माइट ट्रीटमेंट। प्री कंस्ट्रक्शन टर्माइट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब एक्सक्लावेशन स्टार्ट होता है, ज़मीन जब खुदती है, जब नींव डलना शुरू होता है, वहीं से हम काम शुरू करते हैं। और वहाँ पे पहला स्टेज हमारा होता है बेस और सरफेस का। बेस और सरफेस को हम ट्रीटमेंट करते हैं, फुटिंग को ट्रीटमेंट करते हैं। वो वहाँ से हम करने के बाद बैकफिलिंग स्टेज आती है। बैकफिलिंग स्टेज जब बिल्डिंग यहाँ पर आ जाती है, बिल्डिंग यहाँ पर आती है, तो इसका बैकफिलिंग हम लोग स्टेज इसको कहते हैं कि इसका फिलिंग करते हैं। इसको मतलब केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकल बैरियर हम बनाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जब हमारी बिल्डिंग ऊपर आती है तो इसमें ये जो वॉल एंड फ्लोर जंक्शन है, वॉल और फ्लोर का जो जंक्शन है, इसके चारों तरफ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वॉल एंड फ्लोर जंक्शन को आप इधर दिखाएंगे, ये जो एरिया है वॉल एंड फ्लोर जंक्शन को हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो मैंने स्टार्ट जो किया, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ, फुटिंग की ट्रीटमेंट हुई, बेस सरफेस की ट्रीटमेंट हुई, नीचे हो गया। उसके बाद जब ऊपर आते हैं बिल्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि आप ये सारे जो केमिकल बैरियर है, ये वॉल एंड फ्लोर जंक्शन पर हम लोग बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर बिल्डिंग में एक्स्ट्रा अगर मिट्टी की भराई हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जब एक तरह से ड्रेसिंग हो जाती है, तो ड्रेसिंग होने के बाद हम इसको पूरी तरह से मेडिकेशन करते हैं। सॉइल पॉइजनिंग स्टेज हम लोग बोलते हैं। उसमें जगह जगह एक फुट डिस्टेंस पर करीब करीब 9 इंची से लेकर के 12 इंच तक ग्राउंड में जाता है हमारा ड्रिल मशीन, और उसके बाद 16 mm ड्रिल बिट होती है, उससे हम पूरा मेडिसिन को अंदर जो है डालते हैं। इस तरह से टर्मिटिसाइड का यहाँ पर पूरा हम लोगों ने सॉइल पॉइजनिंग कर दिया। सॉइल पॉइजनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा है कि टर्माइट अगर नीचे एक्स्ट्रा अगर मिट्टी डली है, उसके साथ अगर आई हुई है, उसकी कॉलोनी अगर आई हुई है, टर्माइट का कुछ भी है उसमें, तो उसको हम लोग जो है ट्रीट कर देते हैं ताकि वो आगे बिल्डिंग में इन्फेस्टेशन ना हो। इसको करने के बाद अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स, प्लम्बिंग कंडक्ट्स, ये सारा जो पोर्शन है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स का जिस समय झिर्री कटती है, तो उस समय उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। झिर्री जब कटती है तो उसके साथ साथ जो गैप्स होते हैं उसको हम लोग ट्रीट करते हुए निकल जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स लाइन हमने उसको बंद कर दिया। अब प्लम्बिंग कंडक्ट्स का इसी तरह होता है। प्लम्बिंग कंडक्ट्स में भी जहाँ प्लम्बर का काम होता है, वहाँ प्लम्बिंग कंडक्ट्स का हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ हम जब ऊपर आते हैं तो जो लिफ्ट